बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के साखी में मैं आप सबके साथ आज शनिवार 9 नवंबर को डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब साझा करने जा रही हूँ। आज सवाल जवाब के वक्त बाबा जी ने कहा कि मैं स्टेज से नीचे आकर लड़ूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बाबा जी ने ऐसी बात कही? संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पहला सवाल एक भाई ने किया और कहा कि बाबा जी, क्या किताबें पढ़े बिना नामदान नहीं मिलेगा? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। जो अनपढ़ है ना, वही आगे निकल जाएगा और जो पढ़े लिखे लोग हैं वह वहीं फंस कर रह जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि जो अनपढ़ होता है उसका सारा ध्यान उसके लक्ष्य पर होता है। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, धन दौलत की तरफ ध्यान भटकता है, उस ध्यान को हम कैसे संभालें? फिर बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, हमें अपने मन को ही काबू में करना है, हमें अपने मन का नौकर बनकर नहीं रहना। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हम मन के पीछे लगेंगे और कुछ उल्टे सीधे कदम उठा लेंगे तो भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कहा जाता है कि बुराई में बुराई को नहीं देखना चाहिए। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो पॉजिटिव होता चला जाएगा, और अगर हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो हमारे साथ भी नेगेटिव चीज़ें होती जाएंगी। बाबा जी ने फिर कहा कि बेटा, तुम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दो और चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने की तरफ ध्यान दो, हर चीज़ ठीक होगी। फिर इसी भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सफ़र के वक्त मैं एक व्यक्ति से मिला, 6-7 घंटे साथ रहे और हम दो सत्संगी थे, इसलिए गाड़ी में थोड़ी देर के लिए हम भजन सिमरन पर भी बैठ गए। फिर वह आदमी मुझे बोला कि मैं तत्कालदर्शी हूँ, लेकिन मैं 6-7 घंटे से आपको देख रहा हूँ और मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। बाबा जी, क्या ऐसा हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, इस दुनिया में आज तक इतना ताकतवर कोई भी पैदा नहीं हुआ जो कोई परमार्थ को समझ सके। इन बातों में कुछ नहीं रखा, जो भी हमें मिलेगा हमारे अंदर मिलेगा। फिर एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा परमार्थ की तरफ बहुत मन लगता है, सत्संग पर आना, सेवा करना, यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि यह सब हम कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन इस सब को हम अपनी करनी में नहीं लाते। बाबा जी ने कहा कि हमें अपने उसूलों की कुर्बानी नहीं देनी, पीछे की तरफ नहीं देखना, आगे बढ़ते जाना है। बाबा जी ने कहा कि बुरा तब होता है जब हम अपने उसूलों की कुर्बानी दे देते हैं। फिर उस बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तब बाबा जी ने अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि नहीं। फिर वह बहन कहने लगी कि बाबा जी, एक मौका दे दो, फिर पता नहीं कभी मौका मिले या नहीं मिले। फिर वह बोली कि बाबा जी, आपकी मर्जी है। फिर बाबा जी ने कहा, यह मेरी मर्जी है तो फिर तुम क्यों पीछे पड़ी हो? फिर वह बहन फिर बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, छोटी सी ही बात है, एक मौका दे दो। बाबा जी ने फिर से ना में सर हिला दिया, हुजूर, और बाबा जी हंसने लग गए। फिर एक बहन बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे अब तक नामदान की बख्शीश नहीं हुई, लेकिन मुझे आप पर बहुत भरोसा है। परमार्थ के रास्ते पर मैं आगे कैसे बढ़ूं? बाबा जी ने कहा कि रास्ते को अभी पहचानने की जरूरत है। परमार्थ से जुड़ी किताबें पढ़ें और सत्संग सुने। जब चीजें अच्छी तरह समझ आने लगेंगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। फिर किसी ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, आपका शुक्र है कि आपने हमें सवाल करने का मौका दिया। और फिर वह बोला कि बाबा जी, जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपने आने वाले कल और अपने करियर की चिंता लग जाती है। तब बाबा जी ने कहा कि हर एक बच्चे की कमजोरी और ताकत अलग अलग होती है। बड़े होकर हम चाहे कितने भी समझदार हो जाएं, लेकिन एक बार हमें अपने माता पिता के कहे की तरफ जरूर हमें ध्यान देना चाहिए।
फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, बहुत गुस्सा आता है। बाबा जी ने कहा कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि गुस्से में कुछ नहीं रखा और ना ही इससे कुछ हासिल होगा। बाबा जी ने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब खुद समझ जाओगे। किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे अपने फ्यूचर का बहुत डर लगा रहता है। बाबा जी ने कहा कि मुझे भी बहुत डर लगता है कि सत्संगियों का आगे क्या होगा। फिर वह बहन रोने लग गई और उसने कहा कि बाबा जी, आपके लिए मेरा प्यार मेरी करनी में जाहिर नहीं हो रहा। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने हमें सोचने समझने की ताकत दी है, सोच समझ के चलें। और फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, बिछोड़ा इंसान देता है, मालिक कभी नहीं बिछोड़ा देता। फिर वह बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मुझ पर दृष्टि डालने की दया करना। बाबा जी ने कहा कि मेरे दृष्टि डालने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम अंदर ध्यान करेंगे तब चीजें हमारी समझ में आने लग जाएंगी और तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर हमसे गलती से कोई जानवर मर जाए तो क्या तब भी हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्म तो हमारे सांस लेने से भी बन रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि अपनी तरफ से ठीक होकर चलें, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दें। किसी ने कहा कि बाबा जी, भजन सिमरन में ध्यान कैसे लगाएं? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, ध्यान लगाने के लिए ही तो भजन सिमरन किया जाता है। सिमरन करने से हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि चाहे हम किसी का भी नाम लें, अगर हम किसी का नाम लेते हैं, चाहे वह माता पिता ही हों, तब उनका ध्यान हमारे सामने आ जाता है। इसी प्रकार जब हमें नाम दिया जाता है तो उसका सिमरन करने से मालिक का ध्यान हमारे सामने आता है। बाबा जी ने कहा कि सिमरन करने से ही एकाग्रता आएगी और उसके बाद ही अंदर से रिश्ता जुड़ेगा। फिर दोबारा किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब बाबा जी कहते कि कड़ लिया कर गुबगुबार, और की हो सकता है। यह सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कई बार घर में ऐसे हालात आ जाते हैं कि पूजा पाठ कराना पड़ता है और कई तरह की क्रियाएं करवानी पड़ती हैं। इस बात पर बाबा जी ने कहा कि आप मेरी तरफ से कुछ मर्जी कीजिए। बाबा जी ने कहा कि हम बाहर के कर्म जरूर करते हैं, लेकिन कोई ऐसा कर्म नहीं करते जिससे हमारे मन में नम्रता आए। बाबा जी ने कहा कि बाहर जो मर्जी करो, लेकिन जो असली दौलत मिलनी है वह तो अंदर से ही मिलेगी। फिर एक बहन कहती कि बाबा जी, मेरे बेटे को आप पर बहुत यकीन है। वह कहता था कि आपकी पर्ची जरूर निकलेगी। बाबा जी ने कहा कि यकीन का मतलब यह नहीं कि वह जो चाहेगा वह सब वह मालिक पूरा कर देगा। यकीन का मतलब तो यह है कि वह मालिक के भाणे में रहे। एक बहन बाबा जी के आगे बहुत रोई और उसने कहा कि आपने मेरे जन्मदिन के दिन मुझे यह मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब माँ बाप तुझे कोई तोहफा देते हैं, क्या तब भी तू रोती है? तब वह बहन कहने लगी कि जी नहीं। फिर बाबा जी ने कहा कि अब क्यों रो रही है? और अब तुझे क्या लगता है कि मैं स्टेज से उतरकर तेरे साथ लड़ाई करूंगा? यह बात सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर वह बहन कहने लगी कि बाबा जी, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने खुद की तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी। हमें जो मालिक ने दिया है, हमें उसी में खुश रहना है और उस मालिक का शुक्रिया अदा करना है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, उस मालिक ने हमें हमारी जरूरत का सब दिया है, रोटी दी है, पहनने को कपड़े दिए हैं, हमें सिर्फ उसका शुक्रिया करना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और यह कहकर बाबा जी हंसने लग पड़े। वह भाई कहने लगा कि बाबा जी, अब 10वीं के पेपरों में आपने ही पास करना है। बाबा जी ने कहा, जो काम मैं खुद ही नहीं कर पाया, उस काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जैसे ही बाबा जी ने यह बात कही तो बाबा जी और हुजूर जी के साथ साथ सारी संगत ही बहुत हंसी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिर वह भाई कहता कि बाबा जी, दया करना। तब बाबा जी ने कहा कि दया मेहर तो अब आपने मुझ पर करनी है। सारी संगत हंसने लग पड़ी। एक बहन बोली कि बाबा जी,
आपने मुझे घर परिवार बहुत अच्छा दिया है और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। तब बाबा जी ने कहा कि तुझे सास अच्छी मिली कि नहीं? फिर वह बहन कहती कि हाँ जी बाबा जी, मिली है। तब बाबा जी ने कहा, तो फिर इतना सोच के जवाब क्यों दे रही है? सारी संगत बहुत हंसी और बाबा जी और हुजूर भी बहुत हंसे। फिर वह बहन बोली कि बाबा जी, सपने में जो आपके दर्शन होते हैं, क्या वह सच है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम सोए हुए हैं, हमारे सपने में क्या हो रहा है हमें क्या पता। फिर वह बहन बोली कि बाबा जी, कई बार गुस्सा आता है और मैं आपसे लड़ पड़ती हूँ। तब बाबा जी ने कहा कि मुझसे क्यों लड़ती है, अपने पति से लड़ा कर। बाबा जी कहते कि मुझसे लड़कर तू क्या चाहती है कि अब मैं भी तुझसे लड़ूं? तब वह बहन बोली कि मुझे आपसे लड़ना अच्छा लगता है। तब बाबा जी ने कहा कि शादी तूने उसके साथ की है और लड़ाई तू मेरे साथ करती है। यह बात सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर उस बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, क्या आप हमारी सारी बातें सुनते हो? तो बाबा जी कहते कि अगर मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता तो अब तक पागल हो जाता। तुम्हारी सारी बातें तुम्हारा पति नहीं सुनता तो मैं क्या सुनूंगा? बाबा जी ने कहा कि और जब भी तुझे लड़ना होता है अपने पति से लड़ा कर। फिर वह बहन फिर से कुछ बोलने लगी तो बाबा जी ने कहा, पहले मुझे यह बता, जो मैंने कहा है वह करेगी? वह कहती हाँ जी करूंगी, मतलब कि अपने पति से लड़ूंगी। यह सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। संगत जी, ये थे आज के बाबा जी और संगत के बीच के सवाल जवाब। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।